देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा तट पर लगे विशाल मेले में दूर दराज के लोग लाखों श्रद्धालु पहुंचे। आइए दिखाते हैं गंगा स्नान का भव्य नजारा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। गंगा खादर में हर वर्ष लगने वाला विशाल मेला इस बार भी श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ आए थे और युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए गंगा में दीपदान किया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दीपदान की परंपरा चली आ रही है। गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयकारे गूंज उठे। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और विधि विधान से पूजा अर्चना की। हम आज इस पर्व के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये गंगा स्नान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसकी मान्यता ये है कि आज के दिन जो यहाँ नहाता है इसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आज महा पर्व इसलिए भी मनाया जाता है कि गुरु नानक जयंती है, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है और साथ में ही आज के दिन कृष्ण और राधा का रास लीला का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ये कार्तिक पूर्णिमा बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसलिए हमें इस दिन हर किसी हिंदू समाज का जो भी है यहाँ आना चाहिए। गंगा पवित्र चीज हमारे लिए बहुत बड़ी पवित्र माता मानी जाती है। हमारी संस्कृति में ये एक अद्भुत चीज है। इसलिए हमें ये यहाँ स्नान करने की विधि मानी जाती है और करना भी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क दिखा। घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित आसपास के राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने यहाँ गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया। अनुमान है कि लगभग 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। सभी देशवासियों को सर्वप्रथम तो कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि हमारे चतुर्मास के बाद ये प्रारंभ होता है। आज से ही हमारे सभी अच्छे जो शुभ अवसर है, शादी ब्याह इत्यादि हो जाती है। इसी समय फसलें तैयार हुई है तो किसानों में सामान्य में जो एक अच्छी सी भावनाएं हैं अपने धर्म देश के लिए करने के लिए। इस गंगा स्नान पर ये जो घाट है ये बहुत महत्वपूर्ण घाट है। इसको हम ब्रज घाट कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार यहीं पर मुक्तेश्वर में आकर के पांडवों ने भी अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए स्नान यज्ञ इत्यादि किया था। और इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि 4 कुंभ जो लगते हैं उससे भी इसका एक अधिक महत्वपूर्ण ये स्थान माना जाता है। हर साल कुंभ होता है। प्राचीन काल में कहते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज 9 लाख लोगों के साथ आते थे और इतने नहीं, सुदूर कंधार तक के लोग भी आकर के यहाँ पर स्नान करते थे, पुण्य का लाभ उठाते थे। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। कालांतर में इन्हीं कारणों से इसका उपयोग कम हुआ, कम चर्चा हुई लोगों में और एक छोटा सा जगह। लेकिन आज भी हम देखते हैं यहाँ के गांव से अपार भीड़ लोग आते हैं। कठिनाइयों में भी स्नान ध्यान इत्यादि करने के बाद अपने पुण्य को अर्जित करते हैं। आप सब लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पौराणिक मान्यताओं के बीच कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। लाखों लोगों ने गंगा स्नान कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तो गढ़मुक्तेश्वर में गंगा घाटों पर आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।